हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे सीआरपीएफ में कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पायोनियर का जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम को कैसे कम समय में क्रैक कर पाइएगा और सिलेक्टेड चीज़ बताएंगे कि क्या पढ़ना है। जितना बताया जाएगा, जितना आपको दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिस में, उतना ही आपको प्रिपेयर करके रहना है। ना उससे ज़्यादा करना है और ना ही इससे कम करना है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर समझिए कि अगर आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो रुकने वाला नहीं है, यानी कि वो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको बात कर रहे हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस बता रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। पहले समझ लीजिए कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को मालूम ही होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपको 25 प्रश्न रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको 25 प्रश्न रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। और हिंदी या इंग्लिश जो आप चूज करें उससे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। टोटल आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 4 को अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये समझ लीजिए। तो पहले समझ लीजिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको एनालॉगी चैप्टर पढ़ना है, यानी कि सादृश्य चैप्टर, जिसमें प्रश्न रहता है कि दो वस्तु या विचारों के बीच समानता ढूंढने वाला प्रश्न, वो आपको पढ़ना है सादृश्य। और उसके बाद पढ़ना है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी कि समानता और अंतर, यानी आकृति रहता है या शब्दों में भेद वाला प्रश्न रहता है, तो ये इसको फाइंड करने वाला प्रश्न रहता है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको देखना है। यहाँ पे आपको स्पेशल विजुअलाइजेशन ये आपको पढ़ना है, यानी कि स्थानीय दृश्य से मानसिक रूप से आकृतियों को घुमाना या समझने वाला प्रश्न जो रहता है वो आपको करना है। फिर आपको स्पेशल ओरिएंटेशन देखना है और स्थानीय उन्मुखीकरण या दिशा और स्थान वाला जो प्रश्न रहते हैं वो आपको पढ़ना है। विजुअल मेमोरी आपको पढ़ना है, यानी कि दृश्य स्मृति, देखी गई चीज़ों को याद रखने की क्षमता वाला प्रश्न जो होता है वो आपको देखना है। और फिर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है, यानी भेदभाव विभेदन वाले प्रश्न, सूक्ष्म अंतर जिसमें पहचानने होता है वो आपको पढ़ना है। ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ना है, यानी अवलोकन वाला, यानी बारीकियों पर ध्यान देना है वाले प्रश्न जो रहते हैं वो आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी कि संबंध अवधारणाएं, जैसे रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन, ये आपको पढ़ना है। अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़ना है, यानी अंक गणितीय तर्क जो होता है, गणितीय समस्याओं का तर्क वाला प्रश्न जो होता है वो आपको पढ़ना है। फिगरल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आकृति वर्गीकरण, चित्रों को उनके गुणों के आधार पर बांटने वाला प्रश्न जो होता है वो आपको पढ़ना है, यानी आकृति वर्गीकरण वाले प्रश्न को आपको देखना है, चैप्टर को पढ़ना है। अर्थमेटिक नंबर सीरीज पढ़ना है, और यानी कि अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, यानी संख्या का पूरा क्रम वाला जो प्रश्न रहता है तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज भी पढ़ना है, गैर मौखिक श्रृंखला जो होता है वो, चित्रों की श्रृंखला वाला प्रश्न जो रहता है वो आपको पढ़ना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी पढ़ना है। तो कोडिंग डिकोडिंग को कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं, यानी संकेत वाला प्रश्न जो रहता है उसको समझने वाला प्रश्न, तो वो आपको पढ़ना है। तो रीजनिंग इंटेलिजेंस में आपको सिर्फ यही चैप्टर जो है वो क्लियर करना है एग्जाम आने तक। तो इसके अलावा आपको चैप्टर पर ध्यान नहीं देना है। इसी चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस के थ्रू या आप क्लास वगैरह जहाँ से करते होंगे या करिएगा वहाँ से आपको इस चीज़ को, टॉपिक को कवर करना है। इसके अलावा आपको कवर किसी भी प्रकार का नहीं करना है, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात कर ले तो इसमें आपको स्पोर्ट्स कवर करना है, यानी कि खेल वाला, खेल जगत की प्रमुख घटनाएं और पुरस्कार जो होता है वो आपको कवर करना है। हिस्ट्री में बात कर ले तो हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये तीनों आपको पढ़ना होगा। लेकिन आपको हाई तक नहीं पढ़ना है, लेकिन लो टू मीडियम आपको कवर करके पढ़ना है, ठीक है। हाइयर ज़्यादा नहीं प्रश्न आएंगे, मीडियम प्रश्न या लो प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कल्चर के बारे में बात करें तो संस्कृति के बारे में, कला के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सी कला किस राज्य से संदर्भित है, कहाँ की है ये, और त्यौहार जो होता है कौन सा त्यौहार कहाँ का है, विरासत, ये सब चीज़ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कल्चर में। जियोग्राफी में आपको पढ़ना है भारत और विश्व का भूगोल, दोनों पर ध्यान देना है। भारत और विश्व का भूगोल पूरा, यानी कि भूगोल ही आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स साइंस पढ़ना है, यानी कि आर्थिक परिदृश्य वाले प्रश्न जो होते हैं वो, अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी, अर्थशास्त्र कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य जानकारी वाले प्रश्न पढ़ना है। जनरल पॉलिसी पढ़ना है,
यानी सामान्य नीति पढ़ना है, जिसमें सरकार की नीति और नियम ये पढ़ना है, कौन सा नियम है और कौन सा नीति लगाया गया है, यानी कि जनरल पॉलिसी जो भी सरकार का है वो आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, भारतीय संविधान पढ़ना है, जिसमें ज़्यादातर आप मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, शासन व्यवस्था, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। विज्ञान के क्षेत्र में नई नई जो खोजें होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल देना है, और हाल फिलहाल में जो भी नई खोजें हुई हैं उस पर तो ज़्यादा ध्यान देना ही है। और साथ में भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा है और उसके बारे में जानकारी, ये चीज़ को पढ़ना है। और साथ में आपको सामान्य विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, यानी रोज़मर्रा के जीवन में जो भी विज्ञान के प्रश्न वगैरह बनते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए और वो आप पढ़ कर जाइएगा। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, यानी संख्या प्रणाली जो होता है वो पढ़ना है। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर ये आपको पढ़ना है, यानी कि पूर्ण संख्याओं की गणना, जोड़ घटाव गुणा और भाग वाला जो होते हैं प्रश्न वो आपको पढ़ना है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, दशमलव और भिन्न पढ़ना है, दशमलव संख्या और भिन्न रूप, ये सब चीज़ को आपको जानकारी रख लेना है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ये रखना है आपको, यानी कि संख्याओं के बीच संबंध वाले प्रश्न, संख्या का आपसी जुड़ाव वाले प्रश्न जो होते हैं वो आपको कवर करना है मैथमेटिक्स के अंतर्गत। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ना है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन के तहत आपको बोर्ड मास आते हैं तो वो बोर्ड मास आपको पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ को आपको पढ़ना है। परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पढ़ना है। एवरेज पढ़ना है, औसत पढ़ना है आपको, यानी कि संख्या का औसत मान निकालना, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। इंटरेस्ट पढ़ना है, इंटरेस्ट में आपको CISI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये दोनों पढ़ना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको लाभ और हानि पढ़ना है। क्रय विक्रय से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो आपको पढ़ना है। डिस्काउंट पढ़ना है, यानी छूट पढ़ना है। अंकित मूल्य और छूट वाला जो गणना किया जाता है वो वाले प्रश्न आपको पढ़ लेना है। मैंसुलेशन चैप्टर को कवर करना है, यानी क्षेत्रमिति को। क्षेत्रमिति में आपको क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए, आयतन निकालने आना चाहिए, परिमाप निकालने आना चाहिए, जैसे त्रिभुज का हो गया, गोला का हो गया, वर्ग का हो गया, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना होगा, समय और दूरी हो गया, यानी चाल, समय और दूरी, ये सब चीज़ वाले प्रश्न जो होते हैं वो निकालने के लिए सीख जाइएगा और ये चैप्टर आपको कवर होनी चाहिए। रेशियो एंड टाइम आपको होनी चाहिए कवर, अनुपात और समय होता है ये आपको कवर होनी चाहिए चैप्टर। टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि समय और कार्य वाले प्रश्न जितने भी होते हैं वो बन जाना चाहिए। और ETC है, और ये सब चैप्टर प्रमुखता से आप VBI है, ये सब चैप्टर आप कवर कर लीजिएगा। देन ही आपको कोई और मैथमेटिक्स का चैप्टर लेना होगा तो आप लीजिएगा, लेकिन ये सब चैप्टर तो 100% आपको कवर होनी चाहिए एग्ज़ाम तक। नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम बेसिस पर ही सिलेक्शन होने वाला है, तो आप चूक जाइएगा। इंग्लिश और हिंदी जो कि होता है, इसमें से आपको हिंदी लेते हैं तो हिंदी ले सकते हैं 25 क्वेश्चन, या इंग्लिश, जो भी आपको कोई एक हिंदी या इंग्लिश 25 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें बेसिक कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, यानी कि गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ समझना होता है, देन प्रश्नों को जवाब देना होता है। और हिंदी में आमतौर पर संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, क्रिया के विशेषण के बारे में, विशेषण के बारे में, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ शामिल होते हैं। तो जो हिंदी लेंगे उनको ये चीज़ सबको कंप्लीट करना है। और इंग्लिश वाले में भी यही होता है, और खास करके कॉम्प्रीहेंशन तो होता ही है, जिसमें लेख जैसा रहता है, इंग्लिश में भी उसको पढ़ना होता है, और हिंदी में भी रहता है लेख टाइप का, उसमें पढ़कर और क्वेश्चन को पूछा रहता है उसी में से, तो उसमें से देख कर खोज कर और उसका आंसर फिर देना होता है जब हम। तो ये चीज़ आपको इतनी सिलेबस है, इस सिलेबस को आप कवर कर लीजिएगा, देन ही आपका जॉब लगेगा। क्योंकि PT PST निकाल लेने से नहीं होगा, इसमें मेरिट लिस्ट जो है वो मेरिट जो है आपको बनेगा किस चीज़ पे, तो रिजल्ट पे बनेगा। और रिजल्ट क्या चीज़ से बनेगा, CBT से बनेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका कितना नंबर है इसी पर रिजल्ट या मेरिट लिस्ट का है वो पब्लिश होगा। तो आपको CBT में अच्छा खासा स्कोर करना होगा, देन ही आपका कुछ हो पाएगा। तो लगभग मेरा अनुमान यह कहता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से होंगे तो अगर आप 75 प्लस कर लेंगे अगर, तो आप सिलेक्ट 100% हो जाइएगा। 75 से कम है एक आध नंबर तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन 75 प्लस रहेंगे तो आप 100% सेफ रहिएगा। तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो प्रैक्टिस सेट देंगे तो ये रखिएगा कि 75 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 75 नंबर से ऊपर ही रहना चाहिए स्कोर हमेशा। तो आपको ये समझिए कि आप श्योर जो है वो जॉब ले लीजिएगा इस बार। तो आशा करते हैं अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।